वेलकम। मैं डॉक्टर शोभित वर्मा आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है कंट्रोलर्स। अब कंट्रोलर के इस टॉपिक में हम देखेंगे प्रोपोर्शनल कंट्रोलर भी डिस्कस करेंगे और इन कंट्रोलर्स का इंडस्ट्री में यूज़ भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक जनरल ब्लॉक डायग्राम की। ब्लॉक डायग्राम हम कंट्रोल सिस्टम में कई बार देख चुके पढ़ चुके होंगे, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि RS यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है इनपुट, CS रिप्रेजेंट करता है हमारा आउटपुट, HS रिप्रेजेंट करता है फीडबैक फंक्शन या सिग्नल और GS रिप्रेजेंट करता है फॉरवर्ड पाथ गेन या फॉरवर्ड फंक्शन। ठीक है, तो ये RS इनपुट, CS आउटपुट, फीडबैक और ये है फॉरवर्ड फंक्शन। अब होता यह है कि सपोज आपने मतलब इनपुट दिया X और आपको आउटपुट चाहिए, डिजायर्ड आउटपुट आपको चाहिए कितना y। आपने x दिया और आप चाहते कितना है y, बट किसी कारण से ये सिस्टम का आउटपुट आ गया z। ये हमारा डिजायर्ड आउटपुट नहीं है, ये कुछ आउटपुट मिल रहा है। अब जब फीडबैक से हम इसको यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे z को चेक करेंगे, तो जब x और z का डिफरेंस निकाला जाएगा, यहाँ पे इस पॉइंट पे x और z का डिफरेंस निकाला तो हमें समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, क्योंकि जो हमारा एक्चुअल आउटपुट था और जो हमको डिजायर्ड y चाहिए था वो नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे हमको एरर समझ में आ जाएगा और इस एरर को मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा ET से। अब हमारा अल्टीमेट पर्पस क्या है कि ये एरर रिमूव हो जाए और वापस से हमको क्या मिलने लगे, यहाँ पे z की जगह क्या मिलने लगे, y। तो इस एरर सिग्नल को रिमूव करने के लिए हम किसी चीज का सहारा लेंगे, कुछ एक्शन करेंगे। उस एक्शन को कहते हैं कंट्रोल एक्शन। कंट्रोल करने के लिए एक्शन कर रहे हैं इसलिए कहते हैं उसको कंट्रोल एक्शन, और वो होता है यहाँ पे किसके अंदर होता है, कंट्रोलर। और जब कंट्रोल एक्शन अपन हम अप्लाई कर देते हैं, कुछ एक्शन करते हैं उस एरर को रिमूव करने के लिए, तो जो यहाँ पे सिग्नल मिलेगा आउटपुट में उसको कहते हैं EAT यानी एक्चुएटिंग सिग्नल। कंट्रोलर क्या करता है, कुछ ऐसे चेंजेस करता है, उस एरर को रिमूव करता है ताकि यहाँ पे आउटपुट वापस से क्या मिलने लगे, y। अब इसकी डेफिनेशन समझते हैं। ये मैंने आपको इसके डायग्राम में एक्सप्लेन किया। अब x z y से हमें मतलब नहीं, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने यहाँ पे यूज किया था। अब हम इस डेफिनेशन को समझते हैं। कंट्रोलर इट कंपेयर्स द एक्चुअल वैल्यू टू द डिजायर्ड वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू क्या थी, x थी, उसको किससे कंपेयर करता है, डिजायर्ड वैल्यू यानी हमको जो y चाहिए, और डिटरमाइंस द डेविएशन टू 0। अगर इनके बीच में कोई एरर आ रहा है, अगर एरर नहीं आ रहा, कंपैरिजन बिल्कुल प्रॉपर है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर एरर आ रहा है, जैसे हमारे इसमें एरर आ रहा था, तो एरर आ रहा था, तो एरर को क्या करते हैं, ये रिमूव करते हैं टू 0। एरर को कोशिश करता है कंट्रोलर क्या करने की, 0, और 0 नहीं भी हो पाए तो और टू ए स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू, या तो फिर उसको कम से कम एरर को बिल्कुल 0.001 0.002 इस तरह से उसको बिल्कुल कम से कम करने की कोशिश करेंगे। तो ये होता है पूरा सिस्टम। इसमें कंट्रोलर का मेन ये है कि हमको जो डिजायर्ड आउटपुट है वो मिले, इसके लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल एक्शन। कंट्रोल एक्शन कहाँ पे करते हैं, कंट्रोलर पे। और ये जो एरर आता है ET, और जो एरर ठीक कर देते, करेक्ट कर देते, तो जो सिग्नल मिलता है उसको कहते हैं एक्चुएटिंग सिग्नल। ये बेसिक डेफिनेशन है कंट्रोलर की। इंडस्ट्री में कहाँ यूज हो सकता है इसका, तो बहुत सी जगह ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे हम डिजायर्ड कुछ देते हैं, रॉ मटेरियल कुछ यूज करते हैं और आउटपुट हमें कुछ चाहिए, तो पहले राउंड में ही आउटपुट नहीं मिलने लगता है। तो कई बार क्या होता है, जब आउटपुट को हम कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं भाई हमें इतना डिफरेंस आ रहा है, हमें क्या करेक्ट करने की जरूरत है। फिर वहाँ पे कुछ ना कुछ करेक्शन मेजर लिया जाता है जिससे डिजायर्ड आउटपुट आपको मिलने लग रहा है। और बीच बीच में इंडस्ट्री में ये सब प्रोसेस में इक्विपमेंट्स रहते हैं जो ये चेक भी करते रहते हैं। मतलब एक बार आपने उसको चेक किया, हो सकता है कोई एरर बीच में आ जाए वर्किंग में, तो वहाँ भी वो चेक करके उसको एरर को करेक्ट करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कंट्रोलर का। अब इसी में अगर कंट्रोलर में बहुत सारे कंट्रोलर होते हैं, उसमें से एक है प्रोपोर्शनल कंट्रोलर। इसमें डेरिवेटिव कंट्रोलर है, इंटीग्रल कंट्रोलर भी है, उनके कंपैरिजन भी है, मतलब कॉम्बिनेशन भी है, सॉरी, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव कंट्रोलर, PID कंट्रोलर। तो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो में प्रोपोर्शनल कंट्रोलर। प्रोपोर्शनल कंट्रोलर की डेफिनेशन बेसिक कंट्रोलर की डेफिनेशन ही है, बस उसमें ये है कि जो एक्चुएटिंग सिग्नल होता है हमारा, एक्चुएटिंग सिग्नल या फंक्शन, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरर फंक्शन या एरर सिग्नल। ये डेफिनेशन है प्रोपोर्शनल कंट्रोलर की।
यहाँ पे मतलब EAT जो है आपका एक्चुएटिंग, EAT इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरर सिग्नल ET। और जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो हमें पता है कि एक कांस्टेंट यूज हो जाता है जिसको हम कहते हैं K कहते हैं यहाँ पे। और क्योंकि प्रोपोर्शनल कंट्रोलर पढ़ रहे हैं तो इसका नाम दे दिया हमने K। इसका नाम होगा प्रोपोर्शनल कांस्टेंट या प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो EAT इक्वल्स टू KP/ET। बट यहाँ पे हम ध्यान देंगे सारी चीजें किसमें डिफाइंड है, लाप्लास में, क्योंकि हमें बेसिक डेफिनेशन कंट्रोल सिस्टम की पता है। ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, लाप्लास ऑफ आउटपुट अपॉन लाप्लास ऑफ इनपुट, सब लाप्लास में है। तो ये टाइम डोमेन से हम यहाँ पे हम इसका लाप्लास लेंगे। तो जैसे ही हम इसका लाप्लास लेंगे ये हो जाएगा EAS इक्वल्स टू KP/ES। और इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो EAS अपॉन ES इक्वल्स टू KP। इसको डायग्राम में चेक करते हैं। यहाँ पे इस कंट्रोलर पे अगर आप कंसंट्रेट करें सिर्फ इतने हिस्से में, तो ET का लाप्लास है ES, EAT का लाप्लास है EAS। तो कंट्रोलर के लिए आउटपुट क्या है EAS और इनपुट क्या है ES। तो लाप्लास क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट, यानी ये आउटपुट ऑफ कंट्रोलर और ये हो गया आपका इनपुट ऑफ कंट्रोलर। ये किसके बराबर है, KP। यानी यहाँ पे कंट्रोलर जो जहाँ पे मैंने लिखा था यहाँ पे हम लिख सकते हैं K ऑफ P। मतलब अगर आपको एरर रिमूव करना हो तो उसको KP से मल्टीप्लाई करेंगे तो करेक्टेड सिग्नल आपको मिलेगा और आपका डिजायर्ड आउटपुट आपको मिलने लगेगा। ये थी बेसिक डेफिनेशन प्रोपोर्शनल कंट्रोलर की। अब मैं आपको एक आइडिया देता हूँ कि यहाँ पे अगर डेरिवेटिव कंट्रोलर होता या इंटीग्रल कंट्रोलर होता तो क्या होता। तो नाम से समझ में आ रहा है प्रोपोर्शनल कंट्रोलर में एक्चुएटिंग सिग्नल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरर सिग्नल। अगर डेरिवेटिव कंट्रोलर होता तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेरिवेटिव ऑफ एरर सिग्नल। और अगर इंटीग्रल कंट्रोलर होता तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटीग्रल ऑफ एरर सिग्नल। और कॉम्बिनेशन भी हम आने वाले वीडियोज में देखेंगे। तो बेसिकली ये है कंट्रोलर और प्रोपोर्शनल कंट्रोलर हमने आज की वीडियो में समझा। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसको मैं सॉल्व करके डालने का प्रयास करूँगा। थैंक यू वेरी मच।